सर, हमें पता चला है कि सर्च कमेटी में आपका नाम नहीं था, पर आपने खुद से इनिशिएटिव लेके यहाँ में इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है। तो सर, ये जीत आप जीत भी गए हैं, और तो ये जीत आपके लिए क्या क्या मायने रखती है सर? ये सही है। हमें पता चला कि सर्च कमेटी का सर्च किया वाला में मेरा नाम नहीं है, बल्कि कल पता चला है। ये तो हम लोग कॉन्फिडेंशियल रखता है नॉर्मली एवरी ईयर। कल पता चला है, और कल दिन में एक रिजोल्यूशन हम लोग लिया था, जो भी अप्लाई किया है कल का 5 बजे तक अप्लाई कर सकता है बोला। इसलिए तो हम भी सबमिट किया, उसमें सबमिट किया। फिर आज देखा है तो सच में मेरा हमको चाहने वाला वोट है लगा है। हम सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। हम सभी वोटर्स को और सभी जीरो वासियों को थैंक्स देना चाहता हूँ। तो सर, आपका जो नॉमिनेशन जो आप देने का जो मकसद एग्जैक्टली क्या था, आपका क्या सोच कर जो इसमें आया है सर? मेरा सोच जो है, मैं पास टाइम में TSD में जब आया था तो फाइनेंस सेक्रेटरी होके आया था, तो भी हम अप्लाई करके आया था। अप्लाई करके आने का प्रोविज़न था आगे से, अभी भी है। उसमें मैं स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में फाइनेंस डिपार्टमेंट में फाइनेंस एंड अकाउंट सर्विस होके 28 साल तक काम किया। उसके बाद में हम सोचा क्यों ना हम जाके हमारा अपने TSD अपने एपेक्स बॉडी में भी ये सब काम थोड़ा मेरा सर्विस को क्यों ना दे, वो सोच के हम पास में आया था। तो इसके बाद लास्ट टेन्योर में हम वाइस प्रेसिडेंट था। हम ऐसे भी एक होप था, हम कैंडिडेट में जीत के उतो या ना उतो, हम सर्च कमेटी भी हमको कैंडिडेट के लिए चूज़ करके रखा होगा सोचा था। फिर कल हमको थोड़ा महसूस हुआ कि उसमें सर्च कमेटी में नहीं जैसा, तो उसको हम श्योर करने के लिए हम अप्लाई किया। अगर उसमें सर्च कमेटी सर्च करके मेरा है तो ये अप्लाई किया वाला तो ऐसे रह गया, उसको छोड़ दो। उसको इंश्योर करने के लिए कल एक्चुअली हम अप्लाई किया था। आज देखा तो सच में सर्च कमेटी का उसमें नहीं है, मेरा वही हुआ है। सर्च कमेटी में मेरा वाइस प्रेसिडेंट भी हुआ है, आज देखा है तो उसमें है। तो वही हम थोड़ा सोसाइटी को सर्विस देना है सोच के आया अभी भी। सर, ये आप सोसाइटी को अभी सर्विस देने के लिए आप तो ऑलरेडी प्रेसिडेंट बन चुका है TSD का, जो कि आपातनी का सुपरमोस्ट जो एपेक्स बॉडी है। तो सर, आपका जो पास स्टेप तो क्या रहेगा जो आपातनी सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए? आपातनी सोसाइटी को आगे बढ़ाने को तो हम लास्ट 2 टेन्योर में हम देखा है। आगे बढ़ाने को तो वही बहुत कुछ है, फिर भी उसमें हम ये सब आगे बढ़ाना एक दिन में एक स्टेप में नहीं होता है। फिर भी हम स्टेप बाय करेंगे। जो करेगा हमारा आगे का जितना भी काम किया उसको जो अच्छा है उसको कंटिन्यूटी करेगा, जो ख़राब है उसको छोड़ेगा, अच्छा को कंटिन्यूटी करेगा। और नया इनिशिएटिव जो हम लेना है लेगा। मेरे एजुकेटिव के साथ प्लस हम लोग को गाइड देने वाला गवर्निंग काउंसिल भी है, उन लोग को हम डिस्कस करके हम लेगा। अब बोलने को तो अभी बहुत कुछ है उसमें, आज हम उसको हम नहीं बोलेगा, थोड़ा डिस्कस करके बोलेगा। जो प्रीवियस जो टेन्योर का जो एग्जीक्यूटिव मेंबर है, जो अभी उन लोग का जो शायद काम कुछ करके या कोई सक्सेस नहीं हुआ होगा, तो उस चीज़ को अभी जो आपका टेन्योर में सबसे पहला कौन सा वाला ऐसा चीज़ है जो पिछले जो एग्जीक्यूटिव का जो अभी तक जो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, उसको आप कंप्लीट करने जा रहे हैं? सर, कंप्लीट नहीं हुआ है बल्कि एग्जैक्टली नहीं, कंटिन्यूएशन में है। जैसे कि हम जीरो में जैसा हमारा स्टमक कैंसर जो बहुत हो रहा है, उसके लिए सब सोचा है क्यों जीरो में मैक्सिमम स्टमक कैंसर होता है। इसके लिए हम सोच के मेरा वाइस प्रेसिडेंट टाइम में हम सेंट क्लारेट में वो कैंसर टीम लोग आया था, उसमें हम रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया था। उसको रिसर्च के लिए अभी शुरू हो रहा है, क्यों जीरो में इतना ज़्यादा स्टमक कैंसर हो रहा है। ये सब कंटिन्यू अच्छा चीज़ को कंटिन्यू करेगा। तो हम लास्ट टाइम में हम लोग एक मेमोरेंडम सबमिट किया था। फर्स्ट जो हम लोग लास्ट टीम फर्स्ट एजुकेटिव CM को मिलने गया था, उसमें हम दिया था
एक हमारा कल्चरल हॉल होना चाहिए। वो हमारा ऑनरेबल सीएम ने ग्लेडली एक्सेप्ट करके हम लोग को सैंक्शन कर दिया। वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, उसको हम लोग कंप्लीट करेगा। और एक हम लोग डिमांड दिया था, क्यों ना जीरो एक एजुकेशन हब है तो इसमें एक कॉलेज होना ज़रूरी है। सेंट क्लेरेट कॉलेज तो है, फिर भी गवर्नमेंट कॉलेज एक होना चाहिए बोल के हम लोग एक कॉमर्स कॉलेज 2 बोल के आगे कर दिया था। उसको भी फिर हम लोग ऑनरेबल सीएम को, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को हम लोग फिर पास करेंगे। ये तो जीरो में विजिबिलिटी है, इसको हम पास करेंगे। सर, जब हम प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, सोसाइटी में प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, तो जैसे कि अभी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ लोअर सुबनसिरी में एसटी बचाओ आंदोलन बहुत ही ज़्यादा अभी हो रहा है, लाइक एक्टिव है। तो सर, अभी जो न्यू एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है टीएसटी का, उन लोगों का तरफ से क्या आगे में एसटी बचाओ आंदोलन कमेटी को कुछ इनिशिएटिव, उन लोगों का लिए कुछ इनिशिएटिव लेते हुए हम क्या देख पाएंगे? उन लोगों का साथ कोलैब करके कुछ काम करना देख पाएंगे हम? ये आप सभी भी देखा है, हम भी देखा है कि सच में ये सब ऑफस्प्रिंग का प्रॉब्लम जो है अरुणाचल में, सब सोसाइटी में होगा, बाकी स्टेट में भी होगा। फिर भी अभी हम लोग उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए हम लोग एसटी बच्चा चल रहा है, उसको हम अप्रिशिएट करता है। लेकिन किसी को टारगेट करके विनिक्टिव ये लेके ये सब नहीं करना चाहिए। ऐसे होने से हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगा। जो सीधा है तो कम से कम अभी जितना भी हो गया उसको कम से कम रहने देके फ्यूचर में और नहीं होने के लिए, हम मिनिमाइज करने के लिए हम लोग उन लोग को तो सपोर्ट करेगा। जो हमारा फॉर एग्जांपल मेरा बेटी भी नॉन ट्राइबल में शादी हुआ तो नॉन ट्राइबल टाइटल देना पड़ेगा। ये सब अवेयरनेस वो लोग कर रहा है तो हम उसको अच्छा लग रहा है। लेकिन जो हो गया वाला को विंडिक्टिव ये लेके किसी को गलत इंटेंशन से लेके, गलत इंटरेस्ट से, पर्सनल इंटरेस्ट लेके उसको नहीं करना चाहिए। सर, हमारा पब्लिक का भी ये भी कहना है कि अगर पहले वाला को माफ़ कर देता है तो आगे जो जिसको वो सरेंडर करवाने के लिए बोलेगा, वो लोग उसका एग्जांपल लेगा कि उसको सरेंडर नहीं करवाया, हम लोग को सरेंडर करवाया है। सर, तो इसके बारे में क्या बोलना है? एग्जैक्टली मैं पहले वाला को माफ़ करना चाहिए, वो तो नहीं बोला है, हम ऐसे अभी भी नहीं बोलेगा। उसको जनरल केस टू केस बेसिस में वो लोग करते रहेगा। एटलीस्ट अभी जो आंदोलन शुरू हो रहा है तो एटलीस्ट फ्यूचर वाला तरह सोचने लग जाएगा। हमारा बहन बेटी लोग जाएगा तो पहले से उन लोग सोच लेगा तो कम से कम फ्यूचर में तरह कंट्रोल आएगा, वो तो एम में रहेगा। जो हो गया वाला को तो एज पर डॉक्यूमेंट, एज पर केस टू केस बेसिस में वो चलते रहेगा। उसको तो हम लोग इतना उसको माफ़ करना है बोल के तो नहीं बोला है, फिर उसको केस टू केस बेसिस में वो लोग डील करेगा। सर, ये कल हमने जो पब्लिक ओपिनियन लिया था कि जो आप लोग का जो कैंडिडेट जो चुन के आएगा उसको आप क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं, ख़ास तौर से सेक्रेटरी और ये प्रेसिडेंट को? तो पब्लिक ज़्यादातर का कहना है कि अभी जो प्रेजेंट में जो हम लोग का सोसाइटी में जो इशू जो चल रहा है, ख़ास तौर से डिलिमिटेशन इशू, उसका बाउंड्री इशू और बाकी ट्राइब का साथ में कोलैबोरेशन करके जो करने के लिए, ये हारमोनी जो करने के लिए, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? इसको आप किस तरह टैकल करेंगे सर? नहीं, वो तो हम डिलिमिटेशन इशू जो है पूरा गवर्नमेंट इंडिया का इशू है, प्लस उसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी तो विलिंगनेस ज़रूरी है। लेकिन उसमें एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको हम लोग को देना चाहिए बोल के हम लोग अभी भी लड़ रहा है। वो तो लड़ते रहेगा, जो लड़ना वही लड़ते रहेगा, वो एक दिन का बात नहीं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोलने से भी उन लोग का एक प्रोसीड्यूर होने के लिए टाइम जरूरी होता है, स्टेट गवर्नमेंट का भी होता है। अभी हम लोग लड़ रहा है तो वो लाइन में हम लोग भी लड़ते रहेगा, अपना हक को मांगेगा। एटलीस्ट पीसफुली तो मांग सकता है, पीसफुली डेमोक्रेटिक ये करना तो सबको राइट बनता है, वही लाइन में हम करते रहेंगे। सर, बाउंड्री इशू को लेकर आप क्या कहेंगे सर? बाउंड्री इशू तो डिस्ट्रिक्ट, आपका मतलब डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री? डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री सर, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री का तो हम लोग क्लियरली लास्ट टाइम में जब डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन के लिए हम लोग नेस और टीएसडी मिल के प्लस उसके साथ में हम लोग इलेक्टेड जज पे हम लोग आके उसमें एक हम लोग एग्रीमेंट रिजोल्यूशन पास किया। उसको जैसे हम अभी के लिए पॉलिटिकल बाउंड्री में को लेके उसको क्रिएट कर दो,
तो एक्चुअल बाउंड्री को बाद में करो, पॉलिटिकल बाउंड्री का एक हिसाब से अभी क्रिएट करो बोला था। तो उसमें प्लस बाई चांस में हमारा लोअर सुबनसिरी का लैंड कई पंजी में गिरता भी है तो आपत्तनी का लैंड है तो आपत्तनी का रहेगा, और नीसी का कई पंजी का लैंड लोअर सुबनसिरी में गिर जाता है तो लैंड नीसी का है तो उसका ही रहेगा, लेकिन लैंड ओनरशिप लैंड ओनर को इनएलिनेबल है बोल के हम लोग लिख के रखा है, वही लाइन में जाएगा। लेकिन बाउंड्री इशू जो एग्जैक्ट मैप बनाना ये सब 100% सॉल्व करना बाउंड्री में तो होता नहीं है। जैसे कि आपका चाइना और इंडिया का कितना साल हो गया उसमें होता नहीं 100%। अभी बाकी भी जितना डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किया अरुणाचल में भी, जैसे हम लोग का लोअर सियांग और यूबीओ, जब भी होता है तो एग्जैक्ट बाउंड्री प्रॉब्लम थोड़ा तो रहता ही है, वो 100% दोनों का सेटिस्फाई में नहीं होता है। फिर भी हम लोग उसको वही लाइन में करके तो हम लोग फिर पास थ्रू करेंगे, तो हमारा काउंटर पार्ट को भी डिस्कस करके हम लोग करेंगे। सर आखिरी में जो रिसेंटली जो ये पिछले जो एजुकेटिव जो मेंबर लोग हैं जो नेस का साथ में या आदिबांगे केबन का साथ में जो समिट हुआ था, तो आपका जो प्रेजेंट है जो आने वाले दिनों में सबसे पहला कौन सा ट्राइब से आप लोग समिट करेंगे सर इस तरह का? नेक्स्ट में हम लोग हम जो से सोचता है तो हमारा नियरेस्ट ट्राइब है अभी जो है तो तागिन है, तो तागिन से हम शुरू करना चाहिए बोल के अभी सोच रहा है, लेकिन उसके लिए भी तो हम लोग एक दिन में नहीं होगा, प्रिपरेशन करना है, बोथ साइड एग्री होना पड़ेगा, वन साइड एटीट्यूड नहीं होना है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ये करके वो ट्राई करेंगे। हम फर्स्ट वो करेंगे तागिन का साथ करेगा, तो सबका साथ करने से तो पूरा अरुणाचल का साथ होने से एटलीस्ट जो एक्स्ट्रा जो क्या बोलते हैं एक्सीडेंट केस या जो भी अननेसेसरी जो मांगता है, जो क्लेम करता है, ये सब थोड़ा तो कंट्रोल होगा। ऐसे सब होता है तो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम थोड़ा मिनिमाइज होगा। ऐसे हम लोग का इसका वजह से लॉ एंड ऑर्डर मिनिमाइज होता है तो स्टेट गवर्नमेंट को भी फायदा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी फायदा है। वही लाइन में हम लोग सोच के कम से कम पूरा कंट्रोल ना कर सकता तभी तो थोड़ा मिनिमाइज करेगा ये सब ना, लॉ एंड ऑर्डर ये सब में वही सोच के कर रहा है। अभी हम नेक्स्ट तागिन का साथ हम लोग टाई अप करने का हम कोशिश करेगा। थैंक यू सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू। हमें पता चला है कि आपका नाम सर्च कमेटी में नहीं था, फिर भी आपने खुद से इनिशिएटिव लेके नाम डलवाया, फिर आप जीत भी गए सर। तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये जीत आपके लिए क्या मायने रखती है? ये एक्चुअली आता है, ऐसे खेल में तो जीत हार होते हैं, और मैंने जीता है तो अपने दोस्त को ही जीता है, परिवार को ही जीता है, क्योंकि तुम भी जो जनरल सेक्रेटरी में हारे हैं वो भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि हम लोग छोटा से बचपन से दोस्त हैं। तो ऐसा है कि हमको मालूम भी नहीं था कि मतलब सर्च कमेटी ने उनका, क्योंकि वो तो ही वॉज द इनकम्बेंट जनरल सेक्रेटरी, सो आई वॉज नॉट अवेयर हिज नेम वॉज लिस्टेड और नॉट, तो उसको मालूम भी नहीं था। तो अचानक से ऐसे हो गया तो हम दोनों का कंपटीशन में होने लगा है। लेकिन ये ऐसे अभी जो हमको इलेक्ट कर दिया है पब्लिक ने, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं सोच रहा हूँ कि काफ़ी पब्लिक लोग हमको अच्छा लग रहे हैं, इसलिए हमको वोट दिया है, विन करने दिया है। Sir, as a general secretary of Apex body, what problems, what societal evil would you pick to tackle? Presently, I have not yet thought about it actually, because I have to assume the office first. So, just for your information, I should tell you that I'm one of the founder executive body of Tanah Supunduku. So this, you see, this emblem was also designed by me. I organized the program here, right here on the Padi Stadium earlier. Before Tanah Supunduku, I was in ACLS, Apatani Cultural Literary Society, as one of the executive body. So, like, I have to thought about how should I take up the matter pertaining to Apatani Society here later. सर आप भी
ये आपको सबसे पहले मैं कांग्रेचुलेशन देना चाहूँगा मेरे तरफ से भी। थैंक यू। इस तरह जो अभी आपने जो इलेक्शन, आपका सर्च कमेटी में नाम भी नहीं था बोला, लेकिन आप खुद ही इंटरेस्ट होकर आपातनी सोसाइटी को आगे बढ़ाने का आपने जो कॉन्टेस्ट जो किया है, तो आपको क्या लगता है जो अभी प्रेजेंट जो देश में जो आपातनी सोसाइटी में ये कुछ चीज़ जो कमी गति है, इस चीज़ को हम सबसे पहले मैं इसको क्लियर करूँगा, वो चीज़ को आप बताइए सर। यस, हाँ, पहले नहीं था। मैंने अपना इंटेंशन, अपना विश से मैंने अपना खुद प्रपोज़ल डाला है। तो क्योंकि मैं आपको पहले भी मैंने बताया है 1988-89 में आई वाज द फर्स्ट आपातनी स्टूडेंट यूनियन दिल्ली दैट टाइम। सो आई ऑर्गेनाइज द 3 फेस्टिवल सेलिब्रेशन इन न्यू दिल्ली ऑल्सो। इट वाज वेरी फेमस दैट टाइम। तो ऐसे करके थोड़ा सा रुचि है, इंटरेस्ट मुझ में है कि सोसाइटी को सर्व करने के लिए। तो उसके बाद तो पढ़ाई करने के बाद तो बीच में ड्री फेस्टिवल में आई यूज्ड टू बी द वन ऑफ एग्जीक्यूटिव बॉडीज मोस्ट ऑफ द इयर्स लाइक दैट। तो अभी भी आई एम होल्डिंग द पोस्ट ऑफ जनरल सेक्रेटरी हावलंकर द अपेक्स काउंसिल ऑफ हारी विलेज। तो ऐसे करके कुछ थोड़ा सा ड्रीम तो है, पर आई हैव टू वर्क ऑन इट, आई हैव टू ऑब्जर्व, आई हैव टू एनालाइज दो किस में कहाँ में। सो हाउ कैन आई टेक द सोसाइटी टू ए हायर लेवल। तो किस में मैं कर सकता हूँ अभी तो बोल नहीं पाएगा, क्योंकि सो मेनी पीपल इन्वॉल्व हियर, नॉट ओनली आई हैव बीन इलेक्टेड, थैंकफुल टू द पीपल, बट तो हमको तो पूछना पड़ेगा ये हमारे ब्रेथरेन को, हमारे कम्युनिटी को, व्हाट शुड आई डू, व्हाट डू यू वांट मी टू डू। सो उसमें मेरा परव्यू में, मेरा कैपेबिलिटी में है क्या नहीं, उनको पूछना पड़ेगा। और स्पेशली टू द मोस्ट रेस्पेक्टेड ऑनरेबल एमएलए लोग को तो हम लोग विथ कोलैबोरेशन, ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ में हम लोग देखा जाए तो कोई ऐसे होते हैं जो अपना जो विधायक एमएलए को निगेट करते हैं, यहाँ में आके थोड़ा अपोजिशन करते हैं। लेकिन आई डोंट हैव एनी थिंकिंग ऑफ लाइक दैट, आई डू नॉट गिव सच थॉट्स। हम सोचता है कोई भी आए ऐसे अपोजिशन नहीं रखे, क्योंकि हम यहाँ में आए हैं सोसाइटी को आगे ले जाने के लिए। तो इसलिए अपना विधायक को, जैसे कि अभी आप सर है ऑनरेबल एमएलए, उनके साथ में कोलैब करके हम लोग क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन आई डू फॉर द पीपल ऑफ आपातनी। तो ये सब सोचना है, अभी प्रेजेंटली नहीं बोल सकता, बाद में उसको देखा जाएगा क्या होगा। सर, ये प्रीवियस जो एग्जीक्यूटिव मेंबर लोग जो एक इनिशिएटिव लिया था, जो अभी बहुत फेमस है, जीरो ड्रग्स जीरो को लेकर। Yes. क्योंकि हमारे यूथ में अभी फिलहाल देखा गया है कि स्टेट का शायद सेकंड लार्जेस्ट शायद ये ड्रग्स वो हो रहा होगा यहाँ पे, इसमें जो ना कंज्यूमर या सेलर जो भी अभी जो आने वाला ये अभी न्यूज़ में सुनने में आ रहा है। तो इसको आप एज ए सेक्रेटरी टीएसडी का होने के नाते इसको किस तरह आप टैकल करेंगे इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, ताकि हम लोग का यूथ आगे बढ़ने के लिए। हाँ, ये न्यूज़ में भी देखता है, जीरो ड्रग्स जीरो, उसको बोलने से जब उसका जो कंसेप्ट को कंसीव कर रहा था, आई वॉज ऑल्सो देयर। तो उसमें कैसे रखा जाए, कंसीव किया जाए, तो किक ऑफ जीरो ड्रग जीरो, इट वाज किक्ड ऑफ इन हिजा सेकेंडरी स्कूल का वो जो ग्राउंड में था। तो आई वाज वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स देयर ऑल्सो। सो ये ऐसा सोसाइटी में ये चीज़ को लर्न करना चाहिए, ये चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए कि जो चीज़ अच्छी होती है, जो जीरो ड्रग जीरो तो बहुत अच्छी चीज़ है, उसको तो हम आगे ले जाना ही पड़ेगा। बाद में अगर मेरा टीनियर में भी ये सब जरूर जो अच्छा चीज़ को जो पहले जो हो है उसको आई शुड इमोल्यूट एंड टेक फॉरवर्ड, ऐसा सोचता हूँ। सर, ये अभी प्रेजेंट में जो स्टेट में जो बहुत सा अभी ये हॉट न्यूज़ बन के आ रहा है कि जो एसटी बचाओ आंदोलन के द्वारा, तो उसको आपकी तरफ से क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर, या आप लोग भी ये अभी का जो प्रेजेंट जो चल रहा है उसको सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, या क्या करेंगे सर आप? एसटी बचाओ आंदोलन को एक्चुअली अभी ऐसे तो सोचा नहीं है, हम अभी बाद में पूछताछ करके सकते, क्योंकि सरकार भी अभी तो चुप है। और लाइक हम लोग इसलिए हम जो पहले भी बोला है, जो यहाँ पे स्टेट में सरकार है उन लोगों को मिलजुल करके उन लोगों के साथ में काम करना है। उन लोग जो सोचते हैं अच्छी चीज़ को हम लोग को लेकर के आगे बढ़ाना है, बाद में उसको देखा जाएंगे। अभी तो मैं फिलहाल आई जस्ट कैंट से व्हाट शुड आई डू दैट। तो प्रेजेंट में सर आपको हम लोग का जो आपातनी प्लेट 2 का अंडर में क्या चीज़, एक चीज़ अभी जो कमी गति है जो आपका नज़र में है, जो इस चीज़ को करना चाहिए या इसको ठीक करना चाहिए? कमी तो हमारे यहाँ में ऐसे बोलने से बाहर के देख करके इन कंपैरिजन टू अदर लाइक डिस्ट्रिक्ट्स
ऑफ द एडवांस स्टेट्स एंड ऑल। तो यहाँ भी बहुत सारा कमी है यहाँ में एक्चुअली। और अपना आजकल का जो है एक फैशन जैसा है कि अपना बस्ती को या अपना गांव को या अपना देश को अपना डिस्ट्रिक्ट को क्लीनिनेस में जो रखना ये बहुत अच्छा है। और यहाँ का वेस्ट मैनेजमेंट जो है परसिस्टेंट इशू है यहाँ में जो चल रहा है। वेस्ट मैनेजमेंट को अच्छा से शायद आई शुड परसू टू द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड द डिपार्टमेंट कंसर्न फॉर दैट। सर ये डिलिमिटेशन और ये बाउंड्री इशू उसको लेके आपका क्या कहना है सर? उसको अभी हमने ऐसे इतना इन डेप्थ तो सोचा नहीं है, लेकिन आई शुड फॉर्मुलेट समथिंग फॉर दैट आल्सो इफ नीडेड लेटर स्टेज। हाँ सर, आप भी एक युवा होकर भी इस बार जो सर्च कमेटी आपका नाम भी नहीं लेकिन फिर भी आप इंटरेस्टेड होकर सोसाइटी को काम करने का आपने अपना कदम बढ़ाया है। तो आपका तरफ से जो बाकी जितना भी यहाँ का जो जीरो का ये यूथ है उसको आपकी तरफ से क्या मैसेज देना चाहिए? यस, यूथ लोगों को मैं अभी थोड़ा सा इंटरेक्ट भी ऐसे किया है तो उन लोगों को एंड मेरा विचार है यूथ लोगों को भी कोलैब करके हमारे साथ में ले करके एक साथ चलना है। विज़न एक अच्छा विज़न रख करके सब मिल करके विथ कंसेंसस एंड विथ ट्रांसपेरेंट मोड सब एक साथ ले करके कुछ बाद में हम लोग सोच लेंगे क्या चीज़ कैसे करना है। जो यहाँ में उन लोगों को भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है उसको देख करके डिवाइस कर लेंगे कैसे करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। रिजल्ट का डिटेल थोड़ा बता दीजिए, क्या कौन कौन कैसा वोटिंग में जीता है, कितने मार्जिन से जीता है और कितने कैंडिडेट आए थे? हाँ, ये मैं बताना चाहूँगा। आज का इलेक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है और बहुत ही कॉम्पिटिटिव रहा है। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे 6 पोस्ट का इलेक्शन हुआ है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एडमिन एंड प्रोटोकॉल, जनरल सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी एंड चीफ ऑडिटर। इनमें से जनरल सेक्रेटरी में 6 कॉन्टेस्टेंट था। 6 कॉन्टेस्टेंट उसमें से प्रेसिडेंट चुना गया है पूरा सांबियो। वाइस प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल में सर ये पूरा सांबियो जो कितना मार्जिन से जीता है? पूरा प्रेसिडेंट का कितना कैंडिडेट आए थे? प्रेसिडेंट का 6 कैंडिडेट था। 6 कैंडिडेट, उसका नाम भी थोड़ा बता दीजिए। 6 कैंडिडेट में से था हागे कोजिन, श्री सुबुताविन, श्री कुरुसेरा, श्री बामिनिमे और श्री नानी रिबे एंड श्री पूरा सांबियो। इसमें से सबसे हाईएस्ट वोटिंग मिला है पूरा सांबियो को। आउट ऑफ तो हमारा टोटल इलेक्टोरेट था 278 वोटर्स। 278 में से 191 ने वोटिंग किया है, इम्प्लाइंग 68.7% ऑफ वोटिंग। तो इसमें से प्रेसिडेंट को जो वोट सिक्योर हुआ है पूरा सांबियो, he has come victorious with 110 votes out of 191 votes. वाइस प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी में 4 कॉन्टेस्टेंट था। श्री ताकू चातुंग, इंजीनियर हागे मोबिंग, श्री नानी तचो एंड श्री हागे कोमो। इसमें से आउट ऑफ 191 वोट में से हागे कोमो 96 सिक्योर किया है हाईएस्ट वोट। तो ही इज देन इलेक्टेड। एंड देन वाइस प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल में 3 कैंडिडेट था। 3 कैंडिडेट में से नानी चिलियांग, पूरा सांबियो एंड मिलो पुसांग। आउट ऑफ 191 वोट्स में से हाईएस्ट वोट मिला है नानी चिलियांग को, 91 वोट्स। ये था आपका वाइस प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल। वाइस प्रेसिडेंट एडमिन में 3 कैंडिडेट थे।
वो है श्री पुन्यो तांगुंग, नादादुरी एंड तासोग्रायु। तो वाइस प्रेसिडेंट एडमिन में आउट ऑफ 191 वोट में से हाईएस्ट स्कोर के है पुन्यो तांगुंग ने 92 वोट्स। तो बाकी दोनों को 45 वोट इक्वल वोट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ओके। उसके बाद आया है चीफ ऑडिटर। चीफ ऑडिटर का 3 कैंडिडेट था, कोच तकुर, हागे तना और हाबोंग एपो। आउट ऑफ 191 वोट में से हाईएस्ट वोट सिक्योर किया है कोच तकुर 75 वोट्स। तो कोच तकुर ही स्टैंड इलेक्टेड। नेक्स्ट में हमारा है सेक्रेटरी फाइनेंस। सेक्रेटरी फाइनेंस में भी 3 कॉन्टेस्टेंट था, श्री राधे ताम्बो, श्री हिबुताई और होरा ताग्या। तो इसमें से 191 वोट्स में से हाईएस्ट वोट सिक्योर किया है 86 वोट्स श्री हिबुताई। तो ये हम लोगों का 6 कैंडिडेट्स जो थे तानुसुपुंग दुगुंग का, इन लोगों का अभी एग्जीक्यूटिव बॉडी फॉर्म करेगा। और बाकी जो इलेक्ट हुआ है वो बाकी जो चार्टर ऑफ ड्यूटीज है अदर एग्जीक्यूटिव बॉडी से इन लोग ही सेलेक्ट करेंगे। सर ये वुमेन विंग का क्यों इस बार ये नहीं कराया इस इलेक्शन का सिलेक्शन का? बात ऐसा है, वुमेन विंग का पहले प्रोविजन था, तो इसमें से हम लोगों का आवाज़ आपातनी वेलफेयर एसोसिएशन 0 का जो है उसका एक रिक्वेस्ट था कि वुमेन विंग आपातनी में आवाज़ जो है एपेक्स बॉडी है। सिंस तानुसुपुंग दुपुंग इज एपेक्स बॉडी, तो आवाज़ उसका ये बनता है सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन बनता है। तो वो आवाज़ जो है उसका सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए आवाज़ को इंडिपेंडेंट है। सर जैसे कि आप लोग यहाँ में जो कैंडिडेट है उनको किस तरीक़ा से सेलेक्ट किया जाता है? और हमें सुनने को आया कि ये जो सर्च कमेटी रखा जाता है उन लोगों का द्वारा से ये जो कैंडिडेट रहता है, जो प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी, उन लोगों का द्वारा से ढूंढा जाता है। बट अगर जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, जो विलिंगली करना चाहता है, उसके लिए कुछ प्रोविज़न नहीं है सर? उसके लिए प्रोविज़न है। ये ऐसा है, नॉर्मली कैंडिडेट सिलेक्ट करने के लिए सर्च कमेटी बनाया जाता है। सर्च कमेटी को हम लोगों का तानुसुपुंग दुपुंग का एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं बोल के है, एक गवर्निंग बॉडी होता है, उन लोग अपॉइंट करता है। तो गवर्निंग बॉडी जो सर्च कमेटी अपॉइंट करता है, उनके बेस पे सर्च कमेटी विलेज वाइज रिप्रेजेंटेटिव होता है, उन लोग कैंडिडेट सिलेक्ट करता है। वो कैंडिडेट लोग जो सीक्रेट में रहता है अनटिल द डे ऑफ इलेक्शन। तो हमें भी नहीं पता था, हमको इलेक्शन कंडक्ट करना था 10 बजे कंडक्ट करना था, हमको कैंडिडेट का नाम 9 बजे मिला है। तो अभी आपने जो कहा है कि जो विलिंगली आना चाहता है, पार्टिसिपेट करना चाहता है, वो सर्च कमेटी को अपील कर सकता है कि हम भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस तरह का इस बार भी कंसीडर हुआ है। उन्होंने उन लोगों को एक टाइम दिया जाता है कि आप उस दिन के अंदर अपील करना है, तो उसमें उन लोगों को इंक्लूड किया जाता है। सर जो आप लोग का ये जो वोटिंग सिस्टम है तानुसुपुंग दुपुंग का, तो देखा सुबह का जो प्रोविज़न था उन्हें हमें मीडिया को आने दिया नहीं गया है जो इलेक्शन का यहाँ में दौरान में। तो सर ऐसा क्यों है कि यहाँ इलेक्शन का टाइम में हमें मीडिया को सुबह को एंट्री करने दिया नहीं गया है सर? जो इलेक्टोरल रोल है, जो वोटर्स है, उन्हीं का ही एंट्री होता है, और उसको हम एंट्री करने के बाद जब तक इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है बाहर भी जाने नहीं जाता है, ताकि वो किसी को इन्फ्लुएंस ना कर सके कि उसका कैंडिडेट को ये करे। जो अंदर एंट्री करता है तो जिसका पास वोटिंग राइट होता है उन लोग ही एंट्री करता है, और इसको हम लोग इसलिए सीक्रेट रखा जाता है कि एक दूसरे को कैंपिंग ना करे, प्यार एंड ये अच्छा इलेक्शन हो। तो इसलिए हम लोगों को ये करना पड़ रहा है।
तो सर जैसे कि आप लोग के सर्च कमेटी का द्वारा से जो कैंडिडेट चुना जाता है, तो वो कैंडिडेट को आप लोग का ये सर्च कमेटी का द्वारा से इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि नहीं? उस कैंडिडेट को जब तक आप वोटिंग डे में तब तक इन्फॉर्म नहीं किया जाता है। दैट मीन्स विदाउट उसका नॉलेज में भी सर्च कमेटी का द्वारा से चुना जाता है। जी, वो कैंडिडेट को खुद पता नहीं रहता है कि वो कैंडिडेट है। अगर सपोज वो कैंडिडेट अगर रूल ही नहीं होगा तो बेचने के लिए, तब उस समय क्या करेगा? अगर सपोज आप लोग तो चुन तो लिया है, आप तो सर्च कमेटी बना के, अगर कैंडिडेट जो बोलेगा मेरे पास वो नहीं है, कैपेसिटी नहीं या टाइम नहीं मिलेगा इस पोस्ट को लेने के लिए, तो उस समय क्या करेगा? देखिए, ये लास्ट टाइम में भी ऐसा केसेस आया था शायद, तो उसने का साथ रीजन दिया था। सर्च कमेटी ऐसा है, सर्च कमेटी उस आदमी को हर चीज़ को जांच करता है कि वो हमारे सोसाइटी में क्या कर सकता है, उसका क्या कैपेसिटी है। उसके बेसिस पर एक नहीं बल्कि हम लोग कम से कम 5 चुना जाता है। तो उसी में से उसको, अगर उसका विलिंग नहीं है कि हम नहीं करेगा, वो रीजन कर सकता है, आप उसके कुछ ग्राउंड हो सकता है। देन इन दैट केस तो नेक्स्ट जो हाईएस्ट वोटर है उसको दिया जाएगा। अगर फिर वो भी फिर अगर इस तरह का हो जाने से बेचने का हुली नहीं हुआ तो अगर उस देखिए, ये कोई लॉजिक नहीं बनता है आप जो बोलते हैं ना। हाँ। तो हम सोसाइटी में हर कोई जो भी रैशनल थिंकिंग है, कॉन्शियस माइंड है जो है, वो तो अपना सोसाइटी को सर्व करना चाहेगा। ऐसा नहीं है कि आप सब लोग को जिस चीज़ को दिया सब लोग रिप्यूज कर लेगा, ऐसा बात तो नहीं होता है। तो नहीं लगता है कि इसको ये पूरा ओपन टू ऑल किया जाए सर? ये हमारे तानी सुपुंग का बायलॉस में है। तो बायलॉस में जो है हम उसके मुताबिक ही करता है, और बायलॉस जो फ्रेम करता है जनरल बॉडी कॉन्फ्रेंस में। जनरल बॉडी कॉन्फ्रेंस में तो सारा मास मीटिंग होता है, तो उसमें सबका ओपिनियन लिया जाता है, तो ये पब्लिक मैंडेट बन जाता है। सर, वुमेन विंग को लेकर आपने कहा है कि वो लोग जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, क्या डायरेक्टली क्या जो अभी जो प्रेजेंट में बैठा वो डायरेक्ट पोस्ट को हैंडल कर लेगा TSD में सर, ना उसका अलग प्रोसेस होगा सर सिलेक्शन का? वुमेन विंग का वो आवाज़ ही रहेगा। TSD में अगर वो कॉन्टेक्ट, अगर सर्च कमेटी अगर उसके जांच में ये होता है कि हाँ कोई भी हमारा लेडी कैपेबल है, तो वो भी कॉन्टेस्ट करेंगे, उनका भी इक्वल राइट है सबका। तो उसका अलग इलेक्शन हो जाएगा सर आने वाले? नहीं, जनरल इलेक्शन होगा, अलग इलेक्शन नहीं होगा। अच्छा। तो ये मीटिंग में कल गवर्निंग बॉडी मीटिंग कल हुआ, तो वोमेन विंग का एक सेक्रेटरी चुना जाना था, आज इलेक्ट करना था। लेकिन आवाज़ लोग एक यहाँ कल रिप्रेजेंटेशन दिया है कि आवाज़ तो एक वोमेन का एक एपेक्स बॉडी है, तो इसलिए ये कॉन्ट्रेडिक्ट होगा बाद में। TSD में एक वोमेन का एपेक्स एक पर्सन रहेगा और आवाज़ एक एपेक्स बॉडी है, थोड़ा सा कॉन्ट्रेडिक्ट होगा, इसलिए इसको एवेंस में रखने के लिए कल अपील किया। तो कल एग्जीक्यूटिव बॉडी यहाँ जितना गवर्निंग काउंसिल है, यहाँ जितना जनरल कल का मीटिंग में उसको एवेंस में रखा है। अभी बाद में हो सकता है कुछ ये होने के बाद, और नहीं भी हो सकता है। ये एवेंस में रखा है, उसको कैंसिल बोल के नहीं है। कल मीटिंग का माइंड्स में ये निकला है कि पोस्ट हैज़ बीन केप्ट इन एवेंस, तो आज इसका पोलिंग वोटिंग नहीं हुआ। होगा सर। लास्ट सवाल, जितना भी एग्जीक्यूटिव मेंबर जो अभी इलेक्टेड हो गया है, प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और जितना भी मेंबर्स लोग के, उन लोगों को आप लोगों का साइड से क्या एडवाइस रहेगा? हम लोगों का एज ए इलेक्शन कमीशन हमारा यही एडवाइस रहेगा कि आप जो डिस्क्रिपेंसीज नोट में आया है उसको अमेंड करें, जनरल बॉडी मीटिंग बुलाए, बायलॉस को अमेंड करें, क्योंकि वो ट्रायल एंड एरर मेथड का तरह होता है। अगर एक गलती होता है तो नेक्स्ट ईयर गलती नहीं होना चाहिए, इसको अमेंडमेंट करना चाहिए, बायलॉस में उसको इंक्लूड करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम में कोई इस तरह का प्रॉब्लम ना हो। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।